और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल खो खो खिलाड़ी की हत्या केस में बड़ा खुलासा हुआ है। बिजनौर पुलिस के पास वो रिकॉर्डिंग आ गई है जो कई राज खोल रही है। रिकॉर्डिंग में मृतक के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। वारदात के वक्त दोस्त से बात कर रही थी नेशनल खिलाड़ी ने बचाओ बचाओ की आवाज लगाई, गुहार लगाई। ऑडियो में नेशनल खिलाड़ी की चीख है कि मैं मर जाऊंगी। 10 सितंबर को हुई थी खो खो की नेशनल खिलाड़ी की हत्या। नेशनल खिलाड़ी का हत्यारा शहजाद अभी गिरफ्तार हो चुका है। हत्या से पहले नेशनल खिलाड़ी से रेप की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। गिरफ्त में आरोपी शहजाद है। खो खो की नेशनल खिलाड़ी थी जिनके साथ पहले दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है और फिर उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। और जिस तरह से वो संघर्ष उनका रहा, बताया जा रहा है कि वो अपने करीबी से बात कर रही थी और उन्होंने चीख चिल्लाकर मदद की गुहार लगाई। हमारे साथ अनिल यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल, ये जो रिकॉर्डिंग आई है ये कितना बड़ा सबूत होगी और क्या कुछ अभी फर्दर इस केस में अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अब तक की जो तफ्तीश सामने आई है, जीआरपी मुरादाबाद ने भी एसपी के नेतृत्व में इसकी तफ्तीश करी है और लोकल पुलिस ने भी करी है। तमाम जो एरिया के डीआईजी, एसपी हैं वो इन्वॉल्व रहे इस केस में। और ये बात अब तक निकल कर सामने आई कि 10 सितंबर की ये घटना है। 11:30 बजे के आसपास जो महिला हैं वो एक स्कूल में जॉब के लिए एप्लीकेशन देने के लिए निकली थी, लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तभी जब वो अपने एक पुरुष दोस्त के साथ बात कर रही थी तभी किसी ने उनका रास्ता रोका और उनके साथ इस तरह की हरकत ये है सामने आई। और ये तमाम घटनाक्रम जो हुआ, उनके चीखने चिल्लाने की जो बातें हैं वो सब रिकॉर्ड हो गई उनके पुरुष दोस्त जो उस वक्त दूसरे साइड में लाइन पर थे। तो फिलहाल पुलिस का दावा है कि शहजाद नाम का व्यक्ति जो कि रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से सामान उतारने का काम करता था, पल्लेदारी का काम करता था, उसे अरेस्ट किया गया है और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने अपना जुर्म जो है वो स्वीकार कर लिया है। तो निश्चित ही ये बहुत ही लोमहर्षक और बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है कि कैसे एक नेशनल खिलाड़ी अपने घर से निकलती है और कुछ दूर चलने पर ही उसके साथ इतनी बड़ी वारदात सामने आ जाती है। लेकिन पुलिस और जीआरपी ने तत्परता से कार्रवाई की है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, शहजाद निकला नेशनल खिलाड़ी का हत्यारा और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता महेंद्र भी इस वक्त बिजनौर से जुड़ चुके हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर की खो खो खिलाड़ी, एक महिला के साथ विभत्स घटना के बाद आक्रोश होगा बिजनौर में। महेंद्र, क्या था ये पूरा मामला, किस तरह से क्या वजह रही इस खो खो खिलाड़ी के साथ? ऐसी कौन सी रंजिश थी, क्या एक तरफा भावनाएं थी कि यहाँ पर दुष्कर्म की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही है पुलिस और उसके बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नेशनल स्तरीय खिलाड़ी खो खो की खिलाड़ी थी ये महिला और ये अपना एक जीआईसी इंटर कॉलेज है वहां पर रिज्यूम डालकर वापस आ रही थी। जिस समय वापस आ रही थी रास्ते में रेलवे स्टेशन के नजदीक इनका घर है जहां पर ये जा रही थी। उस समय रास्ते में जाते हुए जो स्लीपर होते हैं, स्लीपर बहुत सारे स्लीपर वहां पर रखे होते हैं, उनसे निकल कर इनको जाना था। और वहीं जो है ये जो बताया है पुलिस के अनुसार के नशेड़ी टाइप का ये युवक था जो वहीं पर बैठा हुआ था और इसने इसे बुरी नीयत से दबोच लिया और उसके साथ मारपीट की। और जब ये अपने इरादे में कामयाब नहीं हुआ तो इसने गला घोट कर इस महिला की हत्या कर दी है। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए इसको पकड़ा है। जो इसकी लास्ट लोकेशन जो महेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे पास इस खो खो खिलाड़ी का आखिरी वक्त का ऑडियो इस वक्त आ चुका है न्यूज नेशन के पास। वो खिलाड़ी ने अपने दोस्त से जो बात की है वो रिकॉर्डिंग हमारे पास आ गई है और ये रिकॉर्डिंग जो है हम इसलिए सुना रहे हैं कि ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से निर्मम तरीके से इस शख्स ने इस खो खो खिलाड़ी को अपने निशाने पर लिया है। ये वीडियो आप के लिए थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, लेकिन इसे सुनाना इस खबर के लिहाज से जरूरी है। हेलो 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 अंदर तक झकझोर के रख दे कि
इस महिला ने अपने मित्र को कॉल किया। बताया जा रहा है नवंबर में शादी होने वाली थी। जो कुछ इन्हें समझ में आया अपनी जान बचाने के लिए, और इन्होंने जो कॉल लगाया उस कॉल में उनके आखिरी वक्त का संघर्ष, चीख पुकार जो है वो रिकॉर्ड हो गई। और वो रिकॉर्डिंग जो है अब सामने आई है, वो रिकॉर्डिंग हम आपको सुना रहे थे। संवेदनशील मामला है, हम आपकी भावनाओं का आहत नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस खबर के लिहाज से ये समझना जरूरी है कि हमारे समाज में किस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जाता है, किस तरह से उन्हें एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं देखा जाता है। खिलाड़ी थी, संघर्ष किया, दांत टूटा, पूरा संघर्ष करती रही अंत तक, लेकिन किस तरह से बताया जा रहा है कि एक नशेड़ी था जिसने इन्हें टारगेट पर लिया। पुलिस का क्या कहना है, जरा सुन लीजिए इस पूरे मामले में। 10 सितंबर के अपराह्न में बिजनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सन्निकट बबली नाम की एक 24 वर्षीय बालिका जो खो खो की राष्ट्रीय प्लेयर थी, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। घटना का अनावरण आज किया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में जो साक्ष्य संकलित हैं, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। यह पल्लेदारी का काम करता है। इसके पहले वह रेलवे स्टेशन पर चोरी के मामले में आरपी एक्ट के तहत 3 बार जेल में जा चुका है। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था, अक्सर आता है, हैबिचुअल कमर है एवं ऑफेंडर भी है। तो एक नशेड़ी एक महिला को किस तरह से धर दबोचता है और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है। वो महिला चीखती चिल्लाती है, पूरा संघर्ष होता है। और क्योंकि वो खो खो की नेशनल लेवल चैंपियन रही, तो किस तरह से पूरी तरह से फिजिकली फिट थी, तो पूरी कोशिश की अपने आप को बचाने की। अपने दोस्त से उस वक्त बात कर रही थी तो उनके दोस्त के फोन में वो चीख पुकार चित्कार जो है वो रिकॉर्ड हो गई। अनिल, इस चीख पुकार को, इस मदद की गुहार को सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। विभत्स घटना है। और कोई एंगल नजर आ रहा है इसमें, या सिर्फ शहजाद नाम का ये शख्स नशे की हालत में उसने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया, और वहां पर क्या कोई पुलिस बल नहीं था, किसी ने चित्कार नहीं सुनी? ये किस तरह से दिन दहाड़े हादसा हो जाता है? देखिए, बिजनौर एक बड़ा स्टेशन है, लेकिन ये घटना जहाँ पर ये घटित हुई है वो आउटर पे हुई है, प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा दूर का इलाका है। और दोपहर के समय धूप होती है तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ होते नहीं है। तो ऐसे में जब वो प्लेटफॉर्म के से दूर जो ये पटरियाँ थी उन्हें क्रॉस कर रही थी, तो वहीं पर ये घटना घटित हुई है। और साफ पता चल रहा है कि उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, उनकी चीखें निकली हैं। अगर कोई व्यक्ति वहाँ होता तो जरूर सुनता। और इसी सुनसान जगह का फ़ायदा उठाकर जो शहजाद पकड़ा गया है उसने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस घटना को बिल्कुल वर्कआउट कर लिया है और ये क्लियर हो गया है कि शहजाद ने इस घटना को अंजाम दिया है और फिर संघर्ष के दौरान ही उनकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। तो अब पुलिस इस पूरे मामले का पटाक्षेप मान रही है, लेकिन निश्चित ही ये बहुत झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी बहुत सी हुई हैं, लेकिन कोई एविडेंस नहीं होता था, कोई ऑडियो वीडियो क्लिप नहीं होता था। लेकिन ये पहली बार हुई है कि कैसे कोई लड़की संघर्ष कर रही है, उसके साथ जब इतनी दुर्दांत वारदात हो रही है। और डेफिनेटली अब ये ऑडियो वायरल हो गया है और जो भी सुन रहा है वो बहुत ही सदमे में है और लोगों में काफ़ी गुस्सा है और लोग बहुत क्रोधित हैं इस घटना के सामने आने के बाद। बिल्कुल। और महेंद्र हमारे साथ है। महेंद्र, बिजनौर में भी, बिजनौर की बेटी है, बिजनौर की शान, बिजनौर की से खो खो खिलाड़ी नेशनल लेवल की, तो जाहिर सी बात है वहां पर लोगों में खासा आक्रोश होगा। वो उन्हें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही हुई, या फिर एक शख्स जो नशे की हालत में था, हैबिचुअल ऑफेंडर था, वो रेलवे लाइंस पर उस वक्त मौजूद था। एक बड़ी समस्या है महेंद्र ये, अगर देखा जाए तो रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, यहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वहां बैठे रहते हैं, या फिर बड़े फ्लाईओवर्स के नीचे, उनके लिए कोई कुछ नहीं करता है और कभी भी वो समाज के लिए घातक हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद तो होश में है ही नहीं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये शहजाद नाम का जो युवक है ये पहले भी कई बार जेल जा चुका है। 3 मुकदमे पर आरपीएफ के लगे हुए हैं और ये यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जो मालगाड़ियाँ आती है उनसे लेबर का काम वहाँ पर करता है और अक्सर नशे में, शराब की हालत में यहाँ पर रहता है। और इसी तरह जो है ये घटनाओं को अंजाम देता रहता था और इसी कारण जेल भी गया है। इसी के चलते पुलिस ने जब बारीकी छानबीन की तो इसका जो मोबाइल सर्विलांस के जरिए जो आखिरी लोकेशन महिला के मोबाइल जो है ये लेकर गया था, उसकी लोकेशन उसके घर पर आई है, उसी के आधार पे पकड़ा गया है। और पुलिस अभी और इस मामले में जांच कर रही है किस तरह की घटना को अंजाम दिया। कोई इसका और साथी तो इसके साथ नहीं था। फिलहाल पुलिस को अभी देख रही है। जी जी,
हम अपने दर्शकों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। हम समझते हैं ये जो पीड़िता की आखिरी चीख पुकार, मदद के लिए गुहार चित्कार है, ये किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा रूह को कँपाने वाली हो सकती है। संवेदनशील ऑडियो है, लेकिन फिर भी इस केस के लिहाज से कि किस तरह से एक बेटी जो है मदद के लिए चिल्लाई चीखी होगी, उसने कैसे संघर्ष किया होगा, आप इस ऑडियो से समझ सकते हैं उसकी व्यथा को। हेलो हेलो हमारे साथ अनिल यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल, ये एक बड़ी समस्या है कि रेलवे ट्रैक्स के आसपास, फ्लाईओवर्स के नीचे या फिर बस स्टॉप्स पर इस तरह से हम इस तरह के ड्रग एडिक्ट्स को देखते हैं, और अफसोस की बात यह है कि पुलिस उन पे किसी भी तरह का कोई विजिल, उनको हटाने की कोशिश वहां से नहीं होती है। और ये आज ये खो खो खिलाड़ी जो हैं इस नशेड़ी शहजाद के हत्थे चढ़ी, कल को कोई भी हो सकता है। बिल्कुल फिर आज आपने बहुत वाजिब सवाल किया है, क्योंकि देखिए कोई भी रेलवे स्टेशन हो, इस तरह के जो आउटर के इलाके होते हैं, इनके जो प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा दूर होते हैं, या कोई बस अड्डा हो या फ्लाईओवर के नीचे हम देखते हैं वहाँ नशेड़ियों की भरमार होती है और हर तरह का वो नशा करके वहाँ पर पड़े रहते हैं। और देखा ये भी गया है कि जीआरपी या आरपीएफ के पूरे जानकारी में होते हैं ये लोग, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं होती, इस वजह से ये लोग वहाँ पर बने रहते हैं। और यही वजह है कि ये घटना सामने आई। आप कल्पना करिए कि जो ऑडियो ये आया है, अब सामने आया है, पीड़ित की फैमिली ने जब इसको सुना होगा तब उन पर क्या गुजर रही होगी। पीड़ित फैमिली में आप खुद को रख के देखिए कि अगर ये आपके हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ इस तरह की घटना, और हम देखें कि लास्ट टाइम वो कितना संघर्ष कर रही थी, कितना चीख चिल्ला रही थी, तो निश्चित ही ये अकल्पनीय और असहनीय दर्द है जिससे अभी फिलहाल इस नेशनल प्लेयर के परिवार को गुजरना पड़ रहा होगा। बिल्कुल, अपनी बेटी की ये चित्कार, अपनी फियांसी की ये चित्कार, अपनी बहन की ये चित्कार अगर उनके परिवार के लोगों ने सुनी होगी तो उनके दिल पर क्या बीती होगी कि जब मुश्किल वक्त में मदद के लिए उन्होंने गुहार लगाई तो कोई भी उनके लिए मदद के लिए वहां नहीं पहुंच सका, और ये जीवन भर ये चित्कार जो है उन्हें कचोटती रहेगी लगातार। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये क्या पूरा मामला था, उस पर भी अपडेट दे दें। 10 सितंबर को खो खो प्लेयर की हत्या हो जाती है। वो अपना एक फॉर्म सबमिट करा के आ रही थी एक कॉलेज में, और आउटर पर जो कई बार होता है कि आप स्टेशन पर आगे की तरफ से निकलने की बजाय आप शॉर्टकट लेते हैं, ये एक आम एटीट्यूड होता है कि आप रेलवे लाइन को आउटर से क्रॉस कर लेते हैं, उसके किनारे किनारे अगर आपका घर है पास में तो क्रॉस करके चला जाते हैं बनस्पत सीधे वहां तक आने के कि आप पुल से क्रॉस करें उसे। और वहीं पर ये नशेड़ी शहजाद नाम का युवक जो है मौजूद था, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, 2-3 बार चोरी के मामलों में भी उस पर मुकदमे चल रहे हैं, 3 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं, और वो जो है उनको अपना टारगेट बनाता है। इस खो खो खिलाड़ी को, खिलाड़ी थी तो इसीलिए संघर्ष किया, संघर्ष में दांत टूटा, कई जगह चोट लगी, लेकिन उसके बाद शोर मचाया जब उन्होंने, और लगा इस शख्स को, शहजाद को, देखिए इतना नशे में था, आप समझिए कि किस तरह से उसने इस महिला को टारगेट बनाने से गुरेज नहीं किया, लेकिन जब समझ में आया कि खुद पकड़ा जाएगा तो रस्सी और उस महिला की चुन्नी से ही, उस खिलाड़ी की चुन्नी से ही किस तरह से उनका गला घोंट दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। आप समझ सकते हैं वारदात के वक्त ये जो खो खो खिलाड़ी थी, ये महिला थी, ये लड़की अपने मित्र से बात कर रही थी और फोन छिटक कर, शायद ऐसा लग रहा ऑडियो से कि दूर गिरा होगा, और उनकी जो पूरी संघर्ष है, जो मदद की गुहार है, वो उस फोन में कैद हो गई। और वो ऑडियो जो रिकॉर्ड हुआ, जो बिजनौर पुलिस के हाथ लगा और उन्होंने रिलीज किया है, बेहद संवेदनशील है, बेहद दुखद है, और ये ऑडियो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। किसी लड़की के आखिरी पलों के संघर्ष का वीडियो, ऑडियो, माफ कीजिएगा, इस चित्कार को आप सुनिए। और हम बार बार कह रहे हैं कि सनसनी फैलाना हमारा कोई मकसद नहीं है। इस वीडियो के जरिए ना तो हम परिवार की, ना ही अपने दर्शकों की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के जरिए बताना चाहते हैं कि हमारे समाज की सोच लड़कियों के प्रति आखिर क्या होती है और किस हद तक महिलाएं जो हैं असुरक्षित महसूस करती हैं। जरा इस ऑडियो को सुनिए। इस बच्ची, इस लड़की की चित्कार पुकार आपको भी अंदर तक हिला देगी और गुस्से से भर देगी कि आखिर इस शख्स को सजाए मौत से कम क्यों ना मिले। हेलो हेलो
और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये खिलाड़ी की जो चित्कार है, मदद के लिए गुहार है, ये हमारी न्याय व्यवस्था तक भी पहुंचे और किसी भी तरह की यहां पर ना तो देरी हो और सजाए मौत से कम कुछ भी ना हो, ताकि कम से कम ये मामला एक बानगी बन सके।